कहते हैं आप अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को हमेशा अतिथि देवो भव और शांति का पाठ पढ़ाया। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटे तो एक कड़वी हकीकत सामने आती है। भारत की इसी दरियादिली को कुछ देशों ने हमारी कमजोरी समझा। किसी ने युद्ध के मैदान में पीठ में छुरा घोंपा तो किसी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोस्ती का मुखौटा पहनकर साजिश रची। आज के इस वीडियो एक्सप्लेनर में हम उन 5 देशों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने भारत को कदम कदम पर धोखा दिया। इसमें कुछ पुराने दुश्मन हैं तो कुछ ऐसे नाम भी हैं जो आपको हैरान कर देंगे। और ये ऐसे देश हैं जो युद्ध के मैदान में भारत से भविष्य में भी टकरा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें 3 तो हमारे पड़ोसी देश ही हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। इस लिस्ट में पहला नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है और ये देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान का इतिहास भारत के प्रति नफरत और धोखे से भरा रहा है, चाहे वो 1948 का कश्मीर युद्ध हो या 1965 का फुल फ्लेज वॉर, 1971 में बांग्लादेश को लेकर लड़ाई हो या 1999 का कारगिल युद्ध। पहला हमला पाकिस्तान की तरफ से ही होता आया है। 1999 कारगिल जंग का ही उदाहरण उठा लीजिए। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति का हाथ बढ़ाकर बस से लाहौर गए थे। तब पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में सेना भारतीय चोटियों पर कब्जा कर रही थी। भारत को उस शांति वार्ता का सिला कारगिल युद्ध के रूप में मिला। केवल युद्ध ही नहीं, 26/11 का मुंबई हमला हो या संसद पर हमला, पाकिस्तान ने हमेशा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सहारा लेकर भारत की पीठ में वॉर किया है। 2025 में भी पाकिस्तान ने अपने आतंकी भेजकर पहलगाम में भारत के मासूम लोगों की हत्या करवाई। साथियों, ये भी एक सच है कि हर जंग में पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो अपनी आदतों से बाज कहां आता है। आज भी वो दुनिया भर में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने का मुख्य केंद्र बना हुआ है। जब धोखे की बात आती है तो चीन का नाम पाकिस्तान के साथ सबसे ऊपर आता है। 1950 के दशक में भारत ने चीन को दुनिया के सामने खड़ा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए और पंचशील समझौते पर दस्तखत किए। लेकिन 1962 में चीन ने बिना किसी उकसावे के भारत पर हमला कर दिया। भारत उस समय दोस्ती के नशे में था और युद्ध के लिए तैयार नहीं था। चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। साथियों, आज भी चीन की सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी जारी है। 2020 में गलवान घाटी में हमारे वीरों के साथ जो हुआ उसने साफ कर दिया कि चीन कभी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। वो आर्थिक रूप से हमारे बाजार पर कब्जा करना चाहता है और रणनीतिक रूप से हमें चारों तरफ से घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी पर काम कर रहा है। साल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत और पाकिस्तान के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तब चीन पर्दे के पीछे रहकर पूरी तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा था। अपने हथियार, ड्रोन और अपने हाईटेक सैटेलाइट से लोकेशन मुहैया करा रहा था। चीन जानबूझकर भारत के साथ सीमा विवाद बनाए हुए है ताकि भारत को परेशान किया जा सके। साथ ही चीन के भीतर भारत को लेकर असुरक्षा की भावना बनी रहती है कि भारत सामरिक तौर पर एशिया का लीडर न बन जाए। वही भारत के रिश्ते भी चीन से नाखुश उसके पड़ोसियों से मजबूत हैं, जिनमें जापान, वियतनाम और ताइवान शामिल हैं। साथियों, तुर्की और भारत के बीच कोई सीधा युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 1 दशक में तुर्की ने खुद को भारत के कट्टर दुश्मनों की कतार में खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति एर्दोगन की अगुवाई में तुर्की अब नियो ऑटोमन साम्राज्य का सपना देख रहा है और खुद को मुस्लिम जगत का खलीफा साबित करना चाहता है। तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा भारत के आंतरिक मामलों, खासकर कश्मीर पर जहर उगला है। वो पाकिस्तान को बैरख्तर, ड्रोन और आधुनिक युद्धपोत मुहैया करा रहा है, जिसका सीधा इस्तेमाल भारत के खिलाफ होना है। तुर्की भारत से व्यापारिक लाभ तो उठाता है, लेकिन कूटनीतिक रूप से वो भारत को अस्थिर करने वाले हर खेमे का साथ देता है। साल 2023 में तुर्की में जब भूकंप आया था तो भारत वो देश था जिसने उसकी हर संभव मदद की थी। लेकिन 2025 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी तो उसने एक तरफा पाकिस्तान की मदद की। वहीं भारत भी तुर्की को घेरने के लिए उसके परंपरागत और नए दुश्मनों से सीधा अपनी मजबूत संबंध स्थापित कर रहा है। इनमें ग्रीस और इजराइल शामिल हैं।
साथियों, अजरबैजान का नाम इस लिस्ट में देखकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन हाल के सालों में यह देश भारत विरोधी धुरी का तीसरा सबसे मजबूत पिलर बन गया है। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान का यह त्रिकोण भारत के लिए एक नई मुसीबत है। अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख युद्ध में पाकिस्तान से मदद ली और बदले में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। साथ ही वो ओआईसी समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के खिलाफ वोटिंग करता रहा है और पाकिस्तान के नैरेटिव को फंड करता है। भारत ने हमेशा मिडिल ईस्ट में शांति चाही, लेकिन अजरबैजान अपने संकीर्ण हितों के लिए भारत जैसे बड़े लोकतंत्र से दुश्मनी मोल ले ली है। भारत भी अजरबैजान को घेरने के लिए उसके जानी दुश्मन आर्मेनिया के साथ मजबूत रिश्ते बना रहा है। भारत ने आर्मेनिया को अपने कई आधुनिक हथियार बेचे हैं। ये अपने आप में अजरबैजान के लिए सबक है। साथियों, पांचवा देश है बांग्लादेश। ये नाम इस लिस्ट में सबसे दुखद है। 1971 में भारत ने अपने हजारों सैनिकों का बलिदान दिया ताकि बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो सके। हमने एक नया देश बनाया, उन्हें शरण दी और उन्हें पैरों पर खड़ा किया। इतना बड़ा उपकार करने के बावजूद बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा धड़ा हमेशा भारत के विरोधी रहा है। मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथी धड़े के सत्ता में आने के बाद अब बांग्लादेश पूरी तरह से भारत विरोधी बन चुका है। शेख हसीना के बांग्लादेश की सत्ता से जाने के बाद वहां जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतें उभरी हैं और हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, वो भारत के लिए एक बड़ा सुरक्षा संकट है। उपकार के बदले सीमा पर घुसपैठ और भारत विरोधी भावनाओं में बढ़ावा जैसी गतिविधियों को भारत कभी नहीं भूल सकता, लेकिन बांग्लादेश ये भूल रहा है कि वो चारों ओर से भारत से घिरा हुआ है। भारत का एक कदम उसे घुटनों पर लाने के लिए काफी है। साथियों, इन पांचों देशों की दुश्मनी ने भारत को बहुत कुछ सिखाया है। आज का भारत अब केवल शांति की अपील नहीं करता, वो सर्जिकल स्ट्राइक करना भी जानता है और आर्थिक चोट भी पहुंचाना उसे अच्छे से मालूम है। इन दुश्मनों को भविष्य में भी भारत हर तरह से सबक सिखाने की मद्दा रखता है। ये बात उन्हें कतई नहीं भूलनी चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।